आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कीजिए। शीर्षक क्या दिया है? निवेशी विभव व निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख। तो ये आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हमको चित्र बनाना जरूरी था। अर्धतरंग दिष्टकारी का चित्र हमने बनाया हुआ है। अर्धतरंग दिष्टकारी में क्या लेते हैं दोस्तों? दिष्टकारी नाम से स्पष्ट है कि ये दिष्टीकरण करने वाला है, जो भी हम निर्गत में लेंगे वैद्युत स्रोत उसका, ठीक है। तो निर्गत में हमको चाहिए दिष्ट और प्रत्यावर्ती वैद्युत हमको कहाँ पर मिलता है? निवेशित में हम देते हैं यहाँ पर। तो दिष्टकारी एक ऐसा परिपथ होता है दोस्तों, ये परिपथ का मैंने चित्र बनाया हुआ है। ये एक ऐसा परिपथ है जहाँ यहाँ निवेशित पे, जैसे कि यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, प्रत्यावर्ती का ये साइन है, सिंबल है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती वैद्युत विभवांतर अगर मैं देता हूँ यहाँ पर निवेशित में, निवेश करता हूँ, तो हमको निर्गत में, मतलब यहाँ जो लाल रंग से मैंने प्रतिरोध दर्शाया है, यहाँ पर हमको दिष्ट प्राप्त होता है, जिसका ऊपरी सिरा धनात्मक, निचला ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक कौन सा सिरा? जहां पर डायोड लगा है वो वाला सिरा, ठीक है। डायोड को हमेशा यहाँ अग्रदिशिक पर लगाया जाता है। अब हमेशा अग्रदिशिक पर तो नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि दोस्तों अग्रदिशिक के लिए ये वाला क्षेत्र, पी क्षेत्र को धनात्मक, एन क्षेत्र को ऋणात्मक में संलग्न करना पड़ता है। और प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो इसका धनात्मक और ऋणात्मक तो बदलने लगता है हर समय के साथ में, ठीक है। यहाँ पर हमको परिवर्तन आरेख, समय परिवर्तन आरेख बताया है निवेशी विभव का, उसको बनाएंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम बनाते हैं यहाँ पर निवेशी विभव का एक आरेख। तो प्रत्यावर्ती वैद्युत स्रोत के लिए विभवांतर का समय के साथ ग्राफ इस तरीके से बनता है, जहां पर एक्स अक्ष पे मैंने समय को दर्शाया हुआ है, ठीक है, दोनों ही ग्राफों में, निर्गत के लिए भी, ठीक है। और वाई अक्ष पे मैं क्या दर्शाता हूँ? धनात्मक वाई में धनात्मक विभवांतर, ऋणात्मक वाई में ऋणात्मक विभवांतर, ठीक है। यहाँ पर धन v ले लेते हैं, ये शिखर मान, और यहाँ पर शिखर मान विभवांतर का ले लेते हैं ऋण v, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं निर्गत की, ठीक है। तो निवेशित की पहले बात कर लेते हैं। निवेशी पे हमको कभी शून्य, शून्य से धनात्मक, उसके बाद अगला फिर शून्य, फिर ऋणात्मक, फिर शून्य, इस तरीके से दो प्रकार के शिखर मान एक ही चक्रण में प्राप्त होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। और इसमें अगर दो बार शून्य भी प्राप्ति होती है अगर हम देखें तो, ठीक है। किसमें दोस्तों? एक चक्रण में। ये एक चक्रण कहाँ से कहाँ तक होगा? ऊपर जाके शून्य से नीचे आके वापस से शून्य पर आएगा तो होगा एक चक्रण, ठीक है। यहाँ पर दर्शा देते हैं, ये एक चक्रण कहते हैं। और ऐसे चक्रण 50 चक्रण प्रति सेकंड होते हैं, ठीक है, भारत में अगर इसकी आवृत्ति देखें तो, ठीक। अब यहाँ पर निर्गत विभवांतर के लिए बनाने के लिए हम परिपथ को देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ऊपर वाला धन हो जाता है, नीचे वाला ऋण, अगले ही क्षण ऊपर वाला ऋण, नीचे वाला धन, ठीक है। तो इस तरीके से धन से ऋण की ओर धारा हमेशा प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी प्राथमिक परिपथ में, समय के साथ साथ कभी इधर तो कभी उधर। एक समय में ये 100 बार दिशा बदलेंगे, क्योंकि एक चक्रण में ये 2 बार दिशा बदल रहे हैं। कभी धनात्मक विभवांतर है इधर तो कभी इधर धनात्मक है, तो एक चक्रण में 2 बार बदल रहा है, एक सेकंड में 50 चक्रण होता है, मतलब 100 बार दिशा बदलेंगे। तो अगर इसकी दिशा इस तरीके से हुई तो द्वितीय परिपथ में भी दिशा इस तरीके से होगी धारा की। मतलब इस संधि, जो यहाँ पर जो पीएन संधि लगाया वहां से धारा धन से ऋण की ओर जाती है, तो ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, धारा इस दिशा पर जाने लगेगी और यहाँ पर हमको धारा प्राप्त हो जाएगी। तो ये मैंने बनाया अर्ध चक्रण के लिए, प्रथम अर्ध चक्रण के लिए, ठीक है। तो उसको यहाँ पर दर्शा देते हैं, ठीक। तो प्रथम अर्ध चक्रण में हमको निर्गत विभवांतर कहाँ तक प्राप्त होगा दोस्तों? कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। अर्ध चक्रण को ये आगे जाने देगी। और अर्ध चक्रण में अगर हम प्रथम अर्ध चक्रण के पश्चात वाले अर्ध चक्रण को देखें बाकी के, तो वहां पर धारा जो है इस दिशा पर प्रवाहित होगी, मतलब विभवांतर नीचे हो गया तो धारा इस दिशा पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी धारा इस दिशा पर प्रवाहित होगी। तो इसको, ये पीएन संधि धारा को इसी दिशा पर जाने की अनुमति देता है, दूसरे दिशा पर जाने की अनुमति नहीं देगा, ठीक है। तो दूसरे दिशा पर मतलब इस तरीके से जाने चाहिए, अनुमति देगा? नहीं देगा। तो निर्गत विभवांतर मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, शून्य मिलेगा, ठीक है। तो शून्य मिलेगा, उसको दर्शा देते हैं, ठीक। अब उसके पश्चात जैसे ये वापस धारा जो है पहले की तरह ही इस दिशा पर प्रवाहित हो, तो ये धारा को अपने में से जाने देता है। मतलब जब जब धनात्मक विभव के मान के लिए यहाँ पर धारा है, तब तब ये अपने में से ऊपर में से जाने देगा। इसीलिए जो आधा तरंग है ऊपर वाला अर्ध तरंग, उसी का दृष्टिकरण कर रहा है, नीचे वाला जो तरंग है उसको छोड़ दे रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, ठीक है। तो यही प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों, समय के साथ निर्गत विभवांतर का परिवर्तन आरेख। तो हमने बना लिया निर्गत विभवांतर इस तरीके से और निवेशी विभवांतर इस तरीके से। यही समय के साथ विभवांतर में परिवर्तन का आरेख है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।